जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं सावर मंत्र विज्ञान के हमारे इस नए चैनल पर स्वागत है। जो लोग जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वहां से विशेष साधनाओं को करके उनके लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर हम केवल सावर साधनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं उन्हें तुरंत आराम मिल सके। ये मंत्र आपको तत्काल आराम के लिए है और अनेक बाधाओं के शमन के लिए है। लेकिन याद रखें, दैवी शक्तियों को आण आदि के माध्यम से हर बार परेशान नहीं करना चाहिए। आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण करके जल्द से जल्द अपनी कुंडली में निहित दोषों का निवारण करिए। दोष का निवारण ही आपके पाप का निवारण ही, ये समझिए, क्योंकि पूर्व जन्म कृत पापों के वजह से ही आपकी कुंडली में जन्म के समय यह दोष निर्माण होता है और आप उन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से पता करें कौन से दोष हैं, पितृदोष आदि हो उनके निवारण करें, काल सर्प आदि हो, गुरु चांडाल अंगारक जो भी हो उनके निवारण करें। निवारण करने के साथ में अपने ग्रहों से संबंधित उपाय करें। ये करें ताकि आपको इससे संबंधित लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि बार बार मंत्रों के माध्यम से समस्याओं को रोकना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये केवल तत्कालिक समस्या को दूर करने के लिए होते हैं। फिर जब हम इस समस्या से निकल जाएं तो जल्द से जल्द हमें हमारे कुंडली दोष आदि यानी कि समस्या को उत्पन्न करने वाली जड़ का पता करें और उसका हमेशा के लिए खत्म करें। मंत्र प्रयोग शांति के माध्यम से, नवग्रह साधना या तांत्रोक्त साधनाओं में धूमावती साधना आदि के माध्यम से, फाइनेंशियल दिक्कतों में अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आदि प्रयोग करें। जब आप इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं शुरुआत कहाँ से करें। अब कुछ मैसेज आए थे कि साहब हमें गुरु नहीं मिल रहे, क्या करें। इस विषय पे हमने बहुत वीडियो बनाया, बहुत बोला है हमने, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भाई, गुरु को आपको ढूंढने की क्षमता आप में नहीं है, तो आप कहीं से भी अभी शुरुआत कर लीजिए, किसी को भी गुरु बना लीजिए और उनने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का लाभ उठाइए ताकि आप में क्षमता विकसित हो कि आप गुरु को पहचान सकें। इन विषयों पे चर्चा करना शुरू कीजिए। ऐसे लोग जो इस विषय के ज्ञानी हैं उनसे इन विषयों पे चर्चा करिए। तर्क वितर्क नहीं, सुनिए उनके ज्ञान को। जो तर्क वितर्क करता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। तर्क वितर्क करने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क वितर्क का कोई औचित्य ही नहीं होता है। ज्ञान तो एक ऐसी शक्ति है, ज्ञान एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। तो वो गुरु से प्राप्त होता है और गुरु को ढूंढने के लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो कहीं से भी शुरुआत करिए, जहां से ज्ञान मिलता है उसे लीजिए, सुनिए और अंदर उतारिए। तर्क वितर्क कब काम करेगा? जब आप इन चीजों को समझेंगे और ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, तब आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई तर्क वितर्क करता ही नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता तभी तक लोग तर्क और वितर्क करते हैं। तो सही राह चुनिए और किताबों को पढ़िए, बड़ों से ज्ञान लीजिए। जो ज्ञानी हैं, आपके सीनियर हैं इस क्षेत्र में, उनसे ज्ञान लीजिए और उस सारे ज्ञान को लिखते जाइए। जो आपके लिए आवश्यक है वो लिखते जाइए, जो आपको भविष्य में काम देगा उसका अनुमान लगाइए, उसे लिखते जाइए। सीखिए चीजों, और तंत्र के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो उसकी शुरुआत करिए। आज जो प्रयोग लेके आए हैं उसकी पहले विधि बताएंगे, फिर आपको मंत्र बताएंगे। ये जो मंत्र है ये ऐसा चमत्कारिक मंत्र है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन डाकन नजर टोना टोटका कैसा भी प्रभाव है उसको नष्ट कर देगा, कैसा भी तत्काल नष्ट कर देगा। 15-20 मिनट में आप इसके कैसी भी क्रिया हो सामने वाली की उसको काट सकते हैं बिना किसी साधन के। सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे करना है? वैसे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि साबर मंत्र को सिद्ध कैसे करें, लेकिन उस क्रिया को करने के बाद में आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं, लेकिन हर साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले क्या क्रिया करनी होती है वो भी बताएंगे। वैसे ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन अगर आप बताई गई क्रिया से इसको कर लेंगे तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करेगा। कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इसका प्रभाव बढ़ जाए और इसके नेगेटिव इफेक्ट, आप देखो क्या होता है, हमने किसी को उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिल रही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसकी मदद कर दी, तो कर्म के विधान में हमने हाथ डाला है।
तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। इस चीज को समझे, किसी को भी ठीक करने से पहले ये चीज बहुत अच्छे से समझे। अब शरीर बंधन आदि चीजें करके ही करें तो ज्यादा नुकसान ना हो। अब इसमें क्या है, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में सूतक काल के पहले ही एक तेल का दीपक, तिल तेल या सरसों तेल का प्रज्वलित कर दें और उसको जलने दें। पूरे ग्रहण काल तक चलना चाहिए। सब बड़ा दीपक ले लें और जब ग्रहण स्टार्ट हो तब इस मंत्र को 1008 बार उच्चारण करें। उत्तर मुखी होकर आसन वस्त्र कोई भी चलेंगे। माला रुद्राक्ष से कर सकते हैं इसको, आप 10 माला कर लें तो भी चलेगा। करने से ये पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करेगा और क्षमतावान होकर काम करेगा। तुरंत असर आएगा। जो असर 2 घंटे माना चाहिए वो असर 20 मिनट में आएगा। इसलिए इसको आप सिद्ध कर लें। यही इसकी प्रयोग विधि है। फिर जब आपको किसी का भूत प्रेत आदि निकालना हो, किसी पे कोई नजर टोना टोटका हो, उसे हटाना हो, एक चाकू लें। उस चाकू को गुरु गोरखनाथ का नाम लेके उसको प्रणाम करें और फिर 21 बार यूं सर से पैर तक उतार दें। आड़ा रखे, खड़ा नहीं, लग जाएगा। आड़ा रख के और सर से पैर तक मंत्र पढ़ते हुए, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार उतारा, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, दूसरी बार उतारा, 21 बार मंत्र पढ़ के उतार दें। एक पानी की बोतल लें, उसमें 21 बार मंत्र बोल के फूंक मारे। एक मंत्र बोला, फूंक मारा। इस प्रकार 21 बार बोल के फूंक मारते। नीचे जमीन पे ना रखने दें उसको। बोले इसको रखे, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी पिए, 7-8 दिन में खत्म कर दे। तो यदि इस प्रकार आप ये कंप्लीट करके दे देते हैं उससे, तो कहीं भी वो व्यक्ति इन चीजों से पीड़ित नहीं होगा, नेगेटिविटी से पीड़ित नहीं होगा, नकारात्मकता से पीड़ित नहीं होगा। चमत्कारिक होते हैं साबर मंत्र, लेकिन कुछ लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है, अपना काम करते हैं, इससे पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य बना रखा है, तो ये हानिकारक है। भाई आप किसी को ठीक कर रहे हो तो पहले ये देखो कि एक्चुअल में से दिक्कत क्या है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उसके कर्मों की वजह से जरूर दिक्कत है। व्यक्ति राहु आदि की वजह से ही, शनि बुध, शनि केतु या राहु, इनकी संयोग से, इनकी युति की वजह से ही कहीं ना कहीं इन तंत्रों से, इन भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होता है। तो उस व्यक्ति को इस चीज से निवारण हमेशा मिले, इसलिए उसको धर्म की ओर मोड़िए। उसे बोलिए वो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाए और मिट्टी के दीपक सरसों तेल में प्रज्वलित करे, मंदिर की साफ सफाई करे। पुरुष है तो, अगर स्त्री है तो शिव मंदिर की करे। साथ में पीपल के पेड़ को रविवार को छोड़कर प्रतिदिन जल चढ़ाए, क्योंकि यहाँ पितरों का कवच हटता है, तभी व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित होता है। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिण्यै धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्, या फिर ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जल चढ़ा दें और घी का दीपक लगाएं। दीपक हमेशा धोके लगाएं। रविवार को ये क्रिया ना करें। 2 चीजें हो गई, एक शनि के पितरों के लिए हो गया, दूसरा हमने हनुमान जी के निमित्त कर दिया, जिसमें कि शनि आदि ग्रह शांत हो जाएंगे। राहु के लिए उसे बोले कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालने की आदत बनाएं, या हफ्ते में या महीने में एक दिन किसी भी भिखारी, सफाई कर्मचारी या कोढ़ी व्यक्ति को भोजन करवाएं। साल भर तक ऐसा करना है। साथ में नॉनवेज से दूरी बना ले। भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति अगर नॉनवेज नहीं छोड़ेगा तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, कभी भी नहीं ठीक हो पाएगा, वो पीड़ित ही रहेगा। तो नॉनवेज छोड़ दे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि शरीर गंदा है तभी तो वो गंदी चीजें शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर यदि मंदिर होता तो कैसे प्रवेश कर जाती? तो शरीर को मंदिर बनाने के लिए उस गलत चीज को छोड़ो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसको छोड़ो। जिस घर में ये डेली लड़ाई झगड़ा होता है, किचकिच होती है, उसके लिए हमने एक प्रयोग दिया है 351 आहुति वाला। नहीं कोई सामग्री हो तो घी से आहुति दे दो, छोटे से मिट्टी के पार्ट में। घर में लड़ाई झगड़े वगैरह सब बंद होने लग जाएंगे और लक्ष्मी का आकर्षण हो जाएगा। इसके अलावा जहां लोग बीमार रहते हैं वहां भी उसको कर सकते हैं। हमने जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के चैनल पे वो वीडियो दिया है। साथ में आपको और क्या करना है, जिस घर में डेली लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पे सुबह पूजा में घंटी और शंख का बजना जरूरी है। साथ में गूगल पर गाय के ओपले पर गूगल की धूप पूरे घर में दें। जितना सात्विक वातावरण बनाएंगे, बहुत से घर हैं, कई जगह हम गए थे तो उन घरों से बदबू आती है, मतलब इतनी गंदगी रखते हैं। तो देखिए पैशाचिक चीजें गंदगी में ही आती है। वही आपके घर में प्रवेश करें तो आपके घर से खुशबू आना चाहिए, तब दैविक शक्ति आती है। पिशाचिक चीजें ऐसी जगहों पे नहीं टिक पाएगी। सुबह शाम जहां गूगल की धुनी हो रही है, सुगंधित धूप दीप चल रहे हैं,
घी का दीपक जहां पर कुल देवी और पितरों के निमित्त डेली लगता है, घंटी और शंख की ध्वनि हो रही है, वहां आप कभी भी इन चीजों से पीड़ित नहीं होंगे। हाँ, तब हो सकते हैं जब बहुत ज्यादा तरीके से आपकी कुंडली के दोष खराब हो या गंभीर प्रयोग आप पे किया गया हो, तब तो उनके लिए तो हमने काफी सारे उपाय दिए हैं, काफी सारे प्रयोग दिए हैं, जिनसे चुटकियों में आप इन बाधाओं से बाहर हो जाएंगे। बहुत तरीके हैं तंत्र से लड़ने के और उससे जीतने के, लेकिन एक अच्छे साधक की आवश्यकता हमेशा होती है। अब सबसे पहले आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि विधि हम बता चुके हैं। मंत्र को आप नोट करें। ओम काला भैरव कपीली जटा, रात दिन खेले चौपटा, काला भस्म और मुसान, डंकिनी शंकिनी पट्ट सिहारी, जरक चढ़ती गोरख मारी, छोड़ी छोड़ी रे पापिनी बालक पराया, गुरु गोरखनाथ का परवान आया। ये वो चमत्कारिक मंत्र है जिसके माध्यम से आप किसी को भी ठीक कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये मंत्र, इनके माध्यम से आप जन कल्याणकारी कार्य करेंगे। गलत कार्यों से हमेशा परहेज करें। वैसे हम गलत कार्यों से संबंधित चैनल पर उपाय देते ही नहीं है। आप केवल जन कल्याण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, स्व कल्याण कर सकते हैं। लक्ष्मी से संबंधित अगर परेशान है, धन से संबंधित आप परेशान, तो लक्ष्मी साधनाओं पर फोकस करें। बहुत सारे चैनल पर हमने प्रयोग दिए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अपनी कुंडली विश्लेषण जब तक नहीं होगा सही तरीके से और उसके उपाय नहीं होंगे, बाहर के सारे उपाय कभी भी प्रभावी तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।